अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैजान रजा आप सभी का एफआर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने खत के बारे में पढ़ा। मैं इससे पहले वाले वीडियो में खत के बारे में आपको बताया कि खत कैसे लिखा जाए, उर्दू में खुतूत निगारी किस तरीके से होता है, कैसा स्टेप्स होता है, वो सभी आपने देखा और मैंने पूरी खत आप तक लिखकर पहुंचाने की कोशिश किया। आज हम सभी दरखास्त के बारे में पढ़ेंगे। दरखास्त किस तरीके से लिखा जाता है, यानी एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे उर्दू में एप्लीकेशन यानी उर्दू में दरखास्त कैसे लिखेंगे, जो आज हम सभी किसके बारे में, दरखास्त के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दरखास्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी वीडियो में बने रहें। देखिए, हेडिंग मैंने दिया है दरखास्त बराए फीस माफी। अब ये जो हेडिंग है ये तो मेरे लिए है, आपको समझने के लिए मैं दे रखा हूं। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आए कि आप अपने प्रिंसिपल साहब को या हेड मास्टर साहब को दरखास्त लिखें फीस माफी के ताल्लुक से, तो आप वो पहले हेडिंग में यही लिख दें। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको कहां लिखना है मैं आगे बताऊंगा। ये तो बस सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि मैंने जो दरखास्त लिखा है किस लिए, वो हेडिंग में दे रखा हूं। ठीक है नहीं? तो ये मेरी बातें हैं, आपकी बातें अंदर में आएंगी। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, हेडिंग के ऊपर नहीं दे देंगे कि दरखास्त बराए फीस माफी। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देख पा रहे हो कि दरखास्त बराए फीस माफी, ये फीस माफी के ताल्लुक से दरखास्त है किनको? हेड मास्टर को। अब हम स्टेप्स चलते हैं कैसे लिखना। बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो चीज टू दी प्रिंसिपल साहब जो आप इंग्लिश में लिखते हो, सेम वैसे यहां उर्दू में आपको बखिदमत क्या करना है, जनाब हेड मास्टर साहब करना है। बस इस तरीके से क्या किया जाता है, दरखास्त लिखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, आप क्या कहोगे कि बखिदमत। आप जो दरखास्त लिख रहे हो किनको लिख रहे हो? तो हेड मास्टर को। तो क्या लिखेंगे आप कि बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। और वो हेड मास्टर साहब होंगे कहां के, किस स्कूल के होंगे? तो जहां के होंगे वो आपको यहां लिखना है, यहां के गवर्नमेंट हाई स्कूल सीतामढ़ी। अब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल सीतामढ़ी ये किनका है? किसी और बच्चे का है। आपका अगर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरपुर हो, आपका जीबीपीएस रूनी सैदपुर हो, आपका जो है डीएवी पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर हो, यानी कहने का मतलब ये कि जो आपके स्कूल का नाम होगा वो स्कूल यहां पर लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट है, अब क्या है? तो ये जो दरखास्त जो आप लिख रहे हो किस लिए लिख रहे हो? तो क्या है? दरखास्त बराए फीस माफी। अब यहां पर उन्वान आया कि दरखास्त ने जो आपने लिखा है वो किस लिए लिखा है। देखिए, कभी भी आप याद रखेंगे कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी बच्चों की चेक करते हैं, वो आपने अंदर में क्या लिखा है वो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक एक लाइन पढ़ के देते हैं, बट वो आपके पॉइंट को देखेंगे, आपके तरीका कार को देखेंगे, किस तरीके से आपने तरीका लिखने का इस्तेमाल किया है। तो आपका ये तरीका अगर वो देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नंबर वो देंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आया है कि बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। अब उसी के अंदर में फिर अगला पॉइंट क्या है दूसरे, कि गवर्नमेंट हाई स्कूल सीतामढ़ी। अब दरखास्त आप जो लिख रहे हो किस लिए लिख रहे हो? तो दरखास्त बराए फीस माफी। अब यहीं पे अगर आपको फीस माफी के लिए नहीं बल्कि स्कूल में बीमारी की वजह से छुट्टी के लिए आप दरखास्त लिख रहे हो, तो यहां पर लिख देना दरखास्त बराए 5 दिन की छुट्टी की गर्ज से या में जाने की गर्ज से। इस तरीके से, यानी जो आपका मौजू हो, जो उन्वान हो, वो यहां पर आप लिखेंगे। ठीक है, अब आदाब बजा लाएंगे। अब आगे क्या करेंगे? तो अब जब स्टार्ट करेंगे दरखास्त लिखना तो वहां से शुरू करेंगे जनाबे आली, जनाबे आली या जनाबे आला, निहायत अदब से गुजारिश है। अब यहां से आपका दरखास्त स्टार्ट हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हो? तो कह रहे हैं कि निहायत अदब से गुजारिश है कि मेरे वालिदैन बहुत गरीब हैं, मेरे वालिदैन बहुत गरीब हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। वालिद साहब कमजोर और बेरोजगार हैं, वालिद साहब क्या है? कमजोर और बेरोजगार हैं। मुस्तकिल आमदनी की कोई सूरत नहीं है, मुस्तकिल आमदनी जो होता है नहीं, उसकी कोई सूरत नहीं है।
यानी कि रोज जो आमदनी होती है ना, जो एकदम फिक्स आमदनी जो होती है, उसी को कहते हैं मुस्तकिल आमदनी, कि कोई सूरत नहीं है, इनके लिए फीस अदा करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इनके लिए क्या हो चुका है, आपकी तालीमी फीस जो है, तालीम की जो फीस है वो अदा करना काफी मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, इस गरीबी की वजह से मुझे पूरी फीस की रियायत अता फरमाएं। अब बच्चा क्या अर्ज कर रहा है कि मेरे अब्बू क्या है, कमजोर हैं, वो बेरोजगार हैं, मुस्तकिल आमदनी नहीं हो रही है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी इस गरीबी की वजह से, गरीबी के सबब मेरी क्या किया जाए, मुझे पूरी फीस की रियायत दी जाए ताकि अपनी तालीम आसानी से जारी रख सकूं, अपनी तालीम आसानी से जारी रख सकूं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब ये तो हो गया स्टॉप। आगे मुअद्दबाना गुजारिश क्या हो रहा है कि मेरे इस दरखास्त को कबूल फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। ये सभी क्या है, अदब के अल्फाज हैं। अब अल आरिज में क्या आ जाएगा, तो अब किसने लिखा है वहां नहीं लिखना था, अब यहां है ना। ये जो इख्तिताम वाली जो लाइन है यहां देना है कि अल आरिज, अर्ज कौन कर रहा है, तो मोहम्मद खालिद, मोहम्मद खालिद 10वीं जमात, यानी मोहम्मद खालिद स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, और वो क्या है, 10वीं जमात का तालिब इल्म है। रोल नंबर उसका क्या है, तो 1 है, और गवर्नमेंट हाई स्कूल सीतामढ़ी। अब ये तारीख लिखा कब जा रहा है, तो 16 अक्टूबर 2025 को ये खत लिखा जा रहा है, सॉरी ये दरखास्त 16 अक्टूबर 2025 को ये दरखास्त लिखा जा रहा है। तो ये जितने जो दरखास्त है इसको आप लोग देख लें, वीडियो को रोककर इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।